नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, इंदौरा के मंड क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों की धान की फसल की खरीद के लिए त्योरा में मंडी खोली गई थी, लेकिन मंडी में अधिकारियों और ठेकेदार ढीले रवैये के कारण फसल सड़ने की कगार पर आ चुकी है। किसान यहां अपनी फसल खेतों से काटकर सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल में रजिस्टर करने के बाद मंडी में पहुंचा रहा है, लेकिन मंडी में जिस ठेकेदार को धान की सफाई का ठेका दिया गया है, उसकी लेबर कम होने के कारण 15 तारीख को पोर्टल में दर्ज 23 किसानों में मात्र 18 किसानों की ही फसल को उठाया जा सका है। किसान अपनी फसल को काटकर मंडी में उपस्थित अधिकारियों की ओर टकटकी लगाए बेबसी से देख रहे हैं। स्थानीय विधायक रीता धीमान विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में हो रहे चुनाव में व्यस्त है। जब इस समस्या को लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हिमाचल में हम पहली बार धान की खरीद कर रहे हैं और धान की खरीद के दौरान जो भी कमियां आ रही हैं उनको हम जल्दी से जल्दी हल करेंगे। अगली खबर है, लाहौल और मनाली की चोटियों पर हिमपात। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मौसम ने करवट बदल ली है। रविवार सुबह से ही घाटी में मौसम खराब चल रहा था और दोपहर बाद निचले इलाकों में बारिश और ऊंची चोटियों पर हिमपात का क्रम शुरू हो गया है। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लंगचा गांव में दोपहर बाद हिमपात शुरू हुआ, जबकि स्पीति के कुंजम दर्रा समेत मनाली लेह नेशनल हाईवे पर आने वाले कई दर्रों में ताज़ा हिमपात की सूचना है। उधर मनाली की ऊंची चोटियों पर भी हिमपात हुआ है। कुल्लू प्रशासन ने हिमपात की आशंका को देखते हुए मनाली रोहतांग मार्ग पर यातायात बंद कर दिया है। ताज़ा हिमपात घाटी प्रचंड शीतलहर की चपेट में आ गई है। जिला प्रशासन ने मनाली लेह नेशनल हाईवे पर और स्पीति की ओर बेवजह यात्रा करने से परहेज करने का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ लाहौल प्रशासन ने मनाली लेह मार्ग पर दारचा से आगे सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। अगली खबर है, धर्मशाला का साई गर्ल्स स्पोर्ट्स सेंटर बंद। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का धर्मशाला में चल रहा एकमात्र गर्ल्स स्पोर्ट्स सेंटर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब हिमाचल में साई के गर्ल्स प्रशिक्षण केंद्र को बंद करके इसके स्थान पर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाया जा रहा है। इसमें मात्र राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ही चयनित करके आगामी प्रशिक्षण जारी रखने का मौका प्रदान किया जाता है, जबकि साई हॉस्टल धर्मशाला में जिला व राज्य स्तर के विजेता खिलाड़ी तथा नेशनल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी ट्रायल के बाद प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिल जाता था। बता दें कि राज्य की कई ग्रामीण प्रतिभाएं साई सेंटर से निकलकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी हैं। सेंटर बंद होने से अब जिला व राज्य स्तर की प्रतिभाओं को निखरने का मौका नहीं मिल पाएगा। गौर हो कि भारतीय खेल प्राधिकरण के धर्मशाला प्रशिक्षण केंद्र में एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी व बास्केटबॉल की ट्रेनिंग दी जाती थी, जो कि अब बंद कर दी गई है। यहाँ धर्मशाला में प्रशिक्षण से करीब 100 बेटियां इंटरनेशनल स्टार बन चुकी है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का ट्रेनिंग सेंटर धर्मशाला में चलाया जा रहा था। वर्ष 1984 में युवा सेवाएं एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार ने खेल प्रतिभाओं को निखारने, प्रशिक्षण, कोच उपलब्ध करवाने और खेलने के लिए उचित व्यवस्था करवाने के लिए इस प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी थी। अगली खबर है, हिमाचल में ड्रग्स पहुंचा रहे हैं विदेशी तस्कर। हिमाचल में नशा माफिया के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में विदेशी नागरिक मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक नशा माफिया को सप्लाई पहुंचा रहे हैं। अब तक पकड़ी गई सबसे बड़ी चेन में से अधिकांश अफ्रीकी देशों के तस्कर शामिल है। प्रदेश में आए साल नशे की खेप के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पुलिस नशा माफिया पर पैनी निगाह रखे हुए है। पुलिस अब तक दर्जनों विदेशी नशा तस्करों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इतना ही नहीं, विदेशी महिलाएं भी नशा तस्करी में पीछे नहीं हैं। पुलिस ने नशे की खेप के साथ विदेशी महिलाओं को भी पकड़ा है। नशा तस्करी के आरोप में पकड़े गए विदेशी नागरिकों में हिमाचल पुलिस सबसे अधिक नाइजीरिया के आरोपी पकड़े हैं। अगली खबर है, उपचुनाव की आचार संहिता के कारण हजारों कर्मचारी न केवल समय पर रेगुलर हो बल्कि सीनियरिटी का भी नुकसान हो रहा है। एक और जब चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है कि अनुबंध से रेगुलर करने में अनुमति जल्दी मिल जाएगी, इसके बावजूद कई विभाग ये मंजूरी लेने में देरी कर रहे हैं। कई प्रशासनिक सचिव यह केस भी चुनाव आयोग को नहीं भेज रहे।
तीसरा असमंजस यह है कि कुछ जिलों के कर्मचारी अनुबंध से रेगुलर कर दिए गए हैं और उसी कैडर में दूसरे जिले में अभी रेगुलर नहीं हुए हैं। इससे सीनियरिटी के भी झगड़े बढ़ेंगे। उपचुनाव की आचार संहिता के चलते कुछ जिलों में C&V और JBT शिक्षकों को रेगुलर करने का मामला लटका हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा को इसके चुनाव आयोग से मंजूरी नहीं मिल पाई है, लेकिन कुछ जिलों के डिप्टी डायरेक्टर ने 3 साल पूरे कर चुके C&V और JBT शिक्षकों को रेगुलर कर दिया है। यदि शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों की बात करें तो आयुर्वेद, गृह विभाग और परिवहन विभागों की भी मंजूरी अभी पेंडिंग है। महिला एवं बाल विकास विभाग में भी सुपरवाइजर और विभाग में फायरमैन रेगुलर होने का इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर है, टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा नेताओं ने त्यागी अपने गृह क्षेत्र। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने प्रचार के लिए अपने गृह क्षेत्रों को त्याग दिया है। सोमवार से अर्की के पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा और पूर्व मंत्री आशा परिहार मंडी संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर के लिए प्रचार करेंगे। फतेहपुर में प्रचार से इनकार कर चुके कृपाल परमार भी अपने हलके में नजर नहीं आ रहे हैं, वह भी मंडी में प्रचार करेंगे। अर्की में भाजपा का टिकट रतनपाल सिंह को देने के बाद से ही गोविंद राम शर्मा और आशा परिहार नाराज चल रहे हैं। उन्होंने भाजपा के खिलाफ बगावत तो नहीं की, मगर ये ऐलान कर दिया है कि वे दोनों अर्की में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। दोनों से भाजपा के राज्य प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी मिल चुके हैं और यह आग्रह कर चुके हैं कि वे पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करें, पर दोनों ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति को टिकट देने में वे शुरू से ही विरोध कर रहे थे, अब वह उसका प्रचार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि उनका विरोध पार्टी से नहीं व्यक्ति से है, ऐसे में वे अर्की को छोड़कर कहीं भी प्रचार कर लेंगे। आशा परिहार ने कहा है कि वह मंडी के लिए रवाना हो रही हैं और गोविंद राम शर्मा ने कहा है कि वह अर्की से बाहर शिमला में हैं और वो शिमला से सोमवार को करसोग के लिए रवाना होंगे और वहीं पर चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।